नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस्राइल के तुजबा शहर का मंजर जो कि यरूशलेम से अनकरीब है। यह है एक इस्राएली शहर। रात का वक्त है कि अचानक सायरन घनघना उठते हैं और वो देखिए अंधेरे आसमान पर चमकती हुई चीज जो शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। किसी बड़े खतरे को भांपते हुए सायरन बेहद तेजी से बज रहे हैं। जो जहां है बस वहीं रुक गया है, वहीं थम गया है। खौफ का आलम है और ये देखिए अपनी जान बचाने के लिए लोग सिर जमीन पर लगाकर सहमे से लेटे हुए हैं, झुके हुए हैं। पता नहीं कब आग उन पर बरस जाए। एसोसिएटेड प्रेस का दावा है कि ये मिसाइल यमन से आई है और यमन ही की हूती या अंसारुल्लाह ने गजा की हिमायत में इस्राइल पर यह मिसाइल दागी है। उनका कहना है कि इस्राइल रमजान के आखिरी अशरे में गजा में आक्रामकता रोक दे। भले ही अमेरिका हम पर हमला करते रहे लेकिन हम गजा को नहीं छोड़ेंगे। जी हां, यही कॉल है यमन के हौसियों या अंसारुल्लाह का। अब आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं जहां पर इस्राइल की एयर स्ट्राइक हुई है। ये गजा है। किसी जख्मी को अस्पताल लाया गया है घोड़ा गाड़ी में डालकर। गनीमत है कि गजा का यह अस्पताल इस्राइली हमलों से बचा हुआ है। लोग जैसे तैसे जख्मी शख्स को अस्पताल ले जा रहे हैं। तो यमन के अंसारुल्लाह या हूती कह रहे हैं कि इस्राइल गजा पर हमले रोक दे, वो इस्राइल पर हमले बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, वो लाल सागर पर अमेरिकी हमलों का मुकाबला भी कर रहे हैं। हूती न सिर्फ अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं बल्कि जवाब देने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गजा के लिए यमन के हूती फाइटर्स को लड़ना ही क्यों पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी हमलों से यमन में बर्बादी नहीं हो रही। गजा का कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर तो अरब मुल्क और अमेरिका सब सामने आ रहे हैं, लेकिन यमन के बर्बाद हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन ठीक कराएगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अगर उस खित्ते में सभी अरब मुल्क चाहते तो यमन को इस्राइल और अमेरिका से यूं अकेले न भिड़ना पड़ता। जब चलते सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्राइल ने गजा पर हमले शुरू किए, तभी अगर अरब मुल्क इस्राइल के खिलाफ सख्ती दिखाते या प्रेशर बनाते तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के हालात नहीं बनते। एक्सपर्ट बताते हैं कि सुन्नी अरब या मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों ने साल 2018 में ही गजा से एक तरह से मुंह फेर लिया था। कैसे, वो भी सुनिए। जी हां, उस वक्त 35 सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद या गठबंधन बना था यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ, जिसके हेड पाकिस्तान आर्मी स्टाफ के एक पूर्व या साबिक चीफ बनाए गए थे। लेकिन यमन से लड़ते लड़ते वो इत्तेहाद टूट गया, लेकिन हौसी नहीं टूट पाए। बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे मुस्लिम मुल्क यमन के अंसारुल्लाह के मुकाबिल क्यों आ गए। बकौल शौकत भारती सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद और इराक में हज़्दुश शाबी भी अरब ममालिक को पसंद नहीं आते। वजह है ये सभी फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं और न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उसके लिए इस्राइल के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं। क्या अरब मुल्कों की नज़र में गजा एक मुश्किल रास्ता है जहां जाने पर इस्राइल और अमेरिका से आमना सामना होता है? वो उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि आज भी मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर ममालिक अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इन्हीं बड़े मुल्कों पर डिपेंड हैं। उन्हें ये खौफ भी रहता है कि कहीं ईरान मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा न बना ले, इसलिए वो खित्ते में अमेरिका और इस्राइल की मौजूदगी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं बनिस्बत ईरान के। आरोप या इल्ज़ाम लगता है कि यमन के हूती, हिजबुल्लाह, इराक की हज़्दुश शाबी समेत करीब 40 से ज़्यादा ईरान हिमायती या प्रॉक्सी तंजीम इस वक्त एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जिनमें से ज़्यादातर को अरब मुल्क दहशतगर्द करार देते हैं।
यही वजह रही कि सीरिया में बशर अल असद, जो प्रो ईरान और फिलिस्तीन के हिमायती माने जाते थे, साल 2024 के आखिर में सीरिया में उनका तख्ता पलटने में तुर्की समेत अरब मुल्कों को कामयाबी मिल ही गई। कहा जाता है कि सीरिया बशर अल असद के दौर में ईरानी रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमों जैसे हमास, हिजबुल्लाह वगैरह को मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता था। बकौल शौकत भारती, ईरान की कभी किसी अरब देश से जंग नहीं हुई। ईरान इराक युद्ध को छोड़ दें तो खित्ते में ईरान की किसी अरब देश से सीधी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यमन को छोड़कर अरब मुल्कों का रुख क्यों ईरान मुखालिफ होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि अब चूंकि यमन के हूती या अंसारुल्लाह गजा के लिए इस वक्त इसराइल पर आक्रामक हैं, तब भी अरब मुल्क ना तो इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही किसी पर भी, दोनों फरीकों में से किसी पर भी कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल एक्सपर्ट, ये मुमकिन है कि अरब देश ही हौसियों पर हमले के लिए अमेरिका और इसराइल को अपनी ज़मीन या एयरबेस मुहैया करा दें। तो क्या मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक मसलकी जंग का भी आगाज हो गया है? अब तक जो बातें सिर्फ खींचतान तक ही महदूद थीं, अब वो पूरी जंग में तब्दील हो चुकी हैं। एक तरफ अरब मुल्क अमेरिका और इसराइल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसकी हिमायती शिया तंजीमें। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस बीच तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर इस्राएली प्रदर्शनकारी या मुजाहिरीन घुसने की कोशिश करते नजर आए। ये लोग चलते सीज़फायर में गजा में इस्राएली आक्रामकता से नाराज हैं। इनमें हमास के पास इस्राएली बंधकों के वो परिजन या अहले खाना हैं जो घबराए हुए हैं कि इस्राएली हमलों से कहीं हमास की कैद में उनके अपनों की जान ही ना चली जाए गजा में। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे ये गुजारिश भी हम करेंगे चलते चलते कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करते ही ये हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। इसके लिए आपको ही हमारा साथ देना होगा, ताउन करना होगा, मदद करनी होगी। नाजरीन, दर्शकों, आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें और लोगों से भी कहें, अपने दोस्तों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम सोमवार से लेकर शनिवार तक, पीर से लेकर शनिचर तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको हर रोज़ रात 10:30 बजे दीन दुनिया के ताज़ा एपिसोड दिखाते हैं और आप इन्हें बेहद पसंद भी करते हैं। तो इसमें आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, एक फैमिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।